Going to do this question, complement of base 10 integer from lead code. So let's read the question. The complement of an integer is the integer you get when you flip all the zeros to 1 and all the ones to zeros in its binary representation. So basically तुम्हें एक नंबर दिया रहेगा, तुम्हें उसको बाइनरी निकालना है, उसके सारे जो 1 वाली बिट है उसको तुमको 0 करना है, जो जितने भी 0 वाली बिट है उसको तुम्हें 1 करना है, एंड देन जो तुम्हारे पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा वो कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है वो नंबर तुमको रिटर्न करना है. ये दिया है तुमको टोटल क्वेश्चन. ठीक है, अब देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे. पहला अपने पास एम क्या है कि अपन इसका बाइनरी निकालेंगे. अपन बाइनरी कैसे निकालते हैं, अपन अगर 5 mod 2 करेंगे तो अपन को मिलेगा 1, 5 mod 2 अपन को मिलेगा 1. इसके बाद फिर अगर अपन 5 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो अपन के पास बचेगा 2. तो 2 mod 2 करेंगे तो अपन को मिलेगा 0. फिर अपन 2 बाई 2 करेंगे तो अपन को मिलेगा 1. फिर 1 mod 2 करेंगे तो अपन को मिलेगा 1. ठीक है, तो बेसिकली ये होता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. आई होप तुम लोग को पता होगा कि अपन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं एक नंबर का, तो मैं डायरेक्टली वो कर रही हूँ. ठीक है, ये चीज़ बस ध्यान रखना कि बेसिकली बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए करने के लिए अपन क्या करते हैं. लेट्स से अपन को आंसर में स्टोर करना है ना वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, आंसर में अपन को स्टोर करना है. तो आंसर इक्वल्स टू, रुको, वाइल अपने पास जब तक नंबर है n ग्रेटर देन 0 या फिर n नॉट इक्वल्स टू 0 तब तक आंसर प्लस इक्वल्स टू n mod 2. ठीक है, मैं अभी लिख रही हूँ फिर मैं तुमको एक्सप्लेन करती हूँ. फिर n डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू 2, दैट्स इट, रिटर्न आंसर. बेसिकली लेट्स से एक इंटीजर है तुम्हारे पास, आंसर करते इंटीजर या स्ट्रिंग ले लो, जो भी ले लो. ठीक है, तो तुम्हें बेसिकली आंसर में स्टोर करना है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ n. तो अपन लेते हैं कि n इक्वल्स टू 5 है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, अब जब तक 5 ग्रेटर देन 0 है तब तक अपन ये पूरा लूप चलाएंगे. ठीक है, अब फर्स्ट लूप में क्या होगा, आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर की वैल्यूज देख रहे हैं अपन. फर्स्ट लूप में आंसर की वैल्यू हो जाएगी अपने पास आंसर प्लस इक्वल टू n mod 2. n mod 2 मतलब 5 mod 2 विच इज 1. ठीक है, अब अपन n को डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो n पहले 5 था, n जब 5 था तो अपने पास 1 मिला है अपन को mod करने पे. अब अपना n 2 हो जाएगा क्योंकि 5 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं अपन इस स्टेप पे. ठीक है, 5 mod 2 किया अपन ने और अपन ने यहाँ पे लिख दिया उसको. अपन n mod 2 n डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं, मतलब 5 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं, तो 2 बचा अपने पास. फिर से अपन ये स्टेप करेंगे, यहाँ पर आ गए ना अपन वापस से, तो यहाँ पर अपन फिर से करेंगे 2 बाई 2 विच विल बी 1. फिर अपन 1 से करेंगे, सॉरी एक स्टेप रह गया है क्या मेरा, आई थिंक. हाँ, पहले मैं 5 पे थी, इसके बाद फिर मैंने मॉड किया तो अपन को 1 मिला. इसके बाद मैं डिवाइड किया तो मेरे को 2 मिला. 2 को मैंने मॉड नहीं किया. 2 mod 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा. अब अपन 2 बचा था अपने पास, 2 mod 2 करके अपन ने 0 कर दिया. 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो अपने पास 1 आ जाएगा और 1 mod 2 करेंगे तो फिर अपने पास 1 आ जाएगा वापस से. एक सेकेंड देखो, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ n बाई 2, n की वैल्यूज एंड यहाँ पर n mod 2 की वैल्यूज. ठीक है, ये n की वैल्यूज है, ये n mod 2 की वैल्यूज है. इन दोनों के बीच में अपन n को डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं, n बाई 2. अभी यहाँ पर हो गया अपने पास 2, अभी यहाँ पे हो गया अपने पास 1, अभी यहाँ पे हो गया अपने पास 0. अब n 0 हो गया तो अपन रुक जाएंगे. ठीक है, पहले अपना n 5 था, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ. जब 5 था तो n mod 2 करने पे 1 मिला, उसके बाद फिर अपन को 0 मिला, फिर अपन को 2 मिला. ये जो तुमको n mod 2 वाला वो दिख रहा है ना बीच का कॉलम, ये अपना बाइनरी रिप्रेजेंटेशन वो करता है, रिप्रेजेंट करता है. नीचे से ऊपर देखोगे तुम तो अभी अपन 5 का देखें तो 5 का 101 है नीचे से ऊपर जाने पे. अब तुम 2 का भी देख लो अगर तुमको देखना ही है तो. ठीक है, क्योंकि ये ऊपर नीचे दोनों से सेम है इसलिए मैं तुम लोग को 2 का भी बता देती हूँ. n इक्वल्स टू 2 है अपना. n इक्वल्स टू 2 में अपने पास टेबल वो कर लेते हैं यार, टेबल खाली कर लेते हैं.
n इक्वल्स टू 2 में अपने पास पहले n 2 है, n mod 2 करेंगे तो फिर अपन को 0 मिलेगा, n बाई 2 करेंगे तो अपन को 1 मिलेगा, फिर अपन फिर से n mod 2 करेंगे विच इज़ 1 mod 2। अब अपना n बाई 2 करने के बाद ये अपना नया n है ना, न्यू n लिख देते हैं यहाँ, तो इसको तुम चाहो तो न्यू n इक्वल्स टू n बाई 2, दिस इज बेटर। और भी कर देते हैं अपडेट, ठीक है। अब अपन के पास न्यू n 1 आ गया है। हम 1 mod 1 अपने पास n है अभी, अब 1 mod 2 करेंगे तो फिर अपने पास बच जाएगा 1, फिर इसके बाद अपन 1 बाई 2 करेंगे तो अपन को बच जाएगा 0। सो अब ये 0 आ गया, एक बार भी n 0 आ गया ना तो अपन रुक जाएंगे बेसिकली, तभी अपन इसको n ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, या फिर तुम इसको इसकी जगह पर n नॉट इक्वल्स टू 0 भी ले सकते हो, ठीक है। तो अपन इसका देखते हैं, ठीक है। अब इसका क्या है अपने पास, 2 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0। नीचे से देखो भाई, ये मॉड वाली लाइन 1 0 1 0, यहाँ पर 1 0 1 नीचे से ऊपर, ठीक है। अब अपन समझ गए कि अपन बाइनरी कैसे निकालते हैं। बाइनरी निकालने का अपना ये तरीका है, जिसको रिटर्न करने के बाद अपन को आंसर मिल जाएगा। अब आंसर में अपन को कचर करना पड़ेगा। आंसर से अपन को हर बार अपन को समझ लो अभी ये मिला है 0 1 0 मिला है, तो अपन को पहले 0 इंटू 2 की पावर 0, फिर 1 इंटू 2 की पावर 1, 0 इंटू 2 की पावर 2, ये कचर करना पड़ेगा। अब वो कचर करने की जगह हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, तुमको ऊपर कोड में बताते हैं, कोड करते हैं और फिर उसमें बताते हैं कैसे, ठीक है। इन आंसर इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं अपन इनिशियली, इसको अपन रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब अपन एक ले लेते हैं वाइल लूप की जगह अपन फॉर लूप भी ले सकते हैं भाई। इंट i इक्वल्स टू 0, ये बस इटरेशन के लिए, जब तक n ग्रेटर देन 0 है तब तक अपन i प्लस प्लस करते जाएंगे। बेसिकली जब तक n ग्रेटर देन 0 है तब तक अपनी लूप चलेगी, ऐसा बोल दूँ मैं, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, आंसर प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पर सिर्फ मैं क्या करती थी, n mod 2 करती थी ना। अब n mod 2 की जगह n mod 2 का जो नंबर आता है उसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे अपन, ये हो गया इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट, है ना। इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट अगर अपन को अभी n mod 2 में 1 मिला होता, तो फिर अगर मैं नॉट कर दे रही हूँ तो यहाँ पर 0 मिलेगा अपन को, है ना। सो अपन इसको वो कर देंगे, अपन को कॉम्प्लीमेंट मिल गया। अब अपन एक और चीज़ देखते हैं कि अपन नीचे से ऊपर जाते थे ऐड करने के लिए। इसका मतलब ये है कि जैसे ही अपन ऊपर से नीचे अगर आ रहे हैं तो फिर अपन को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर फिर 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर अपन को आंसर मिल जाएगा। बेसिकली 1 0 1 था अपने पास, अगर तुम इसी इंस्टेंट में इस 1 को 1 इंटू 2 की पावर 0 कर दोगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे इस इंस्टेंट में 0 इंटू 2 की पावर 1 कर दोगे, फिर इस इंस्टेंट में 1 इंटू 2 की पावर 0 कर दो, 2 की पावर 2 कर दोगे, सॉरी। सो इससे तुमको क्या मिलेगा 1, इससे तुमको क्या मिलेगा 0, इससे तुमको क्या मिलेगा 4, इन तीनों को ऐड करोगे तो तुमको 5 मिल गया, ठीक है। तो अगर अपन ऊपर से ही 2 की पावर 0 से 2 की पावर 1 से 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो अपन को रिटर्न करता है वो नंबर। अब अपन कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं ना, यहाँ पर हमने देखा कि वो जो अपन को नंबर मिला था, यहाँ पर अगर 1 मिला था तो 1 का कॉम्प्लीमेंट अपन ने ऐसे निकाल लिया है, 1 का कॉम्प्लीमेंट इंटू 2 की पावर i, ध्यान से देखो i 0 से जा रहा है, तब तक जा रहा है जब तक n ग्रेटर देन 0 है, तो पहले ये 0 रहेगा, फिर अगली बार ये 1 रहेगा, फिर अगली बार ये 2 रहेगा, सही कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। तो अपन बेसिकली यहाँ पर बस आंसर प्लस इक्वल्स टू इसका जो भी अपना बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का यूनिट आया है उसका कॉम्प्लीमेंट इंटू 2 की पावर i कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 की पावर i अपन ऐसे नहीं लिखते हैं, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे 2, i, ये चीज़ का ध्यान देना है। अपन ऐसे व्हाट्सएप पे रिप्रेजेंट वगैरह करते हैं ना, ऐसे 2 की पावर वैसे लिखते,
मैं पता है लिटरली एक कोडिंग कॉन्टेस्ट में एक क्वेश्चन में ऐसे पावर ये लिख दी थी गलती से, एंड मुझे पता नहीं क्या हो गया था, फ्लो में लिख दी थी मैं बस वो। यस, एंड अब याद रखना भाई, इसके बाद तुमको n को डिवाइडेड बाय 2 भी करना है। अब तुमने n नॉट 2 तो कर दिया है, n डिवाइडेड बाय 2 भी करना है तुमको। n अभी तक कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है, n अभी तक वही था, उसका बस तुमने मॉड लिया था। अब n डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तुम अगले यूनिट के लिए भी सेम चीज़ करोगे। अब अपन को यहाँ पर जो चीज़ मिलेगी ना, वो आई थिंक आंसर होगी। समझ रहे हो? तुम लोग बताओ आंसर होनी चाहिए कि नहीं। अच्छा, अपन एक कोड भूल गए यहाँ पर, if n equals to 0 रिटर्न 1। ये अपन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अपन ये जो फॉर लूप लिए हैं ये अपना n ग्रेटर देन 0 के लिए है, तो n इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या होगा, इसलिए अपन ये भी ले रहे हैं। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं इसको। आई थिंक सही होना चाहिए। ये देखो भाई 100% फास्टर है और सही हो गया।